हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है। काहे कि मैं बोल रहा था कि अभी जो 2 दिन का छुट्टी है उसमें मैं स्पेशल वीडियो ला रहा हूं, जिसमें हर बिगनर बहुत अच्छा से इस सेटअप से ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छा से पैसा कमा सकते हैं। यह जो सेटअप मैं बता रहा हूँ यह प्रोफेशनल सेटअप है। यह जितने प्रोफेशनल ट्रेडर है सभी लोग इस सेटअप पर काम करते हैं, इस सेटअप का सभी लोग यूज करते हैं। तो यह कौन सा सेटअप है जिस सेटअप को प्रोफेशनल ट्रेडर लोग यूज करते हैं? अब तो चलिए जानते हैं, बिना टाइम गया हम उस सेटअप के बारे में जानते हैं कि कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगता है, कहाँ टारगेट लगता है, कितने पॉइंट का टारगेट लगता है। सारी चीज़ हम इस वीडियो पर जाने। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हम इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेडर, सबसे पहले हमें जाना है एक इंडिकेटर पर हमें टाइप करना है SMMA। तो ये आ गया स्मूथ मूविंग एवरेज, जिसका फुल नेम है। तो यहाँ पर आ गया SMMA। तो यहाँ इसके सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर हमें जो इनपुट है उसमें जो लेंथ है उसको 7 करना है, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है। स्टाइल में अपने जो कलर है, जो भी कलर अपने चाहते हो वो कलर रख सकते हो। मैंने ब्लैक रखा है और लाइन को थोड़ा मोटा रखे हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओके कर देना है। इस तरह से आ गया। उसके बाद चलिए इस इंडिकेटर का यूज कैसे करते हैं। इंडिकेटर लगाना तो बहुत आसान है, पर इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यूज करना। यह जो SMMA जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज है, जो कि ज़बरदस्त मूविंग एवरेज है, जिसमें सभी प्रोफेशनल ट्रेडर लोग इसी से बहुत अच्छा से पैसा कमाते हैं। अगर इस इंडिकेटर का अगर गलत यूज किया तो इसमें बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे लॉस हमें करना नहीं है, हमें लॉस से बचना है। हम मार्केट पर क्यों आ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो हमें ऐसे ही तरीक़ा से यूज करना है जिससे हमें बहुत अच्छा से पैसा कमाई हो सके। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए इस जो इंडिकेटर है उसका यूज कैसे करते हैं हम ये जानेंगे। तो अभी आज डेट है 21 जनवरी 2024। तो हम बैक चले जाते हैं, करीबन हम एक हफ्ता 10 दिन पीछे चले जाते हैं। उसके बाद हम वहीं से हम टेस्ट करते आएंगे कि हमारा इंडिकेटर कैसे काम करता है। चलिए हम यहाँ पर हम ये 11 जनवरी से हम बैक टेस्टिंग करेंगे कि इस इंडिकेटर की यूज कैसे करते हैं। हम आज से 10 दिन पहले का हम आ गए हैं, यहाँ पर से हम यूज करेंगे। और टाइम फ्रेम को रखना है दोस्तों 5 मिनट। टाइम फ्रेम को 5 मिनट रखना है और कुछ सेटिंग नहीं करना है, सिर्फ अपने बैंक निफ्टी पर आना है। यह मैं जो बता रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा पैसा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और ऑप्शन ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमा सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, जिसको हम आसान भाषा में और आसान तरीका बता रहे हैं पैसा कमाने का। तो चलिए हम कैसे यूज करते हैं वो भी तो जान लें, यह भी तो बहुत ज़रूरी है ना। चलिए हम इसका यूज भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं हुआ है मार्केट पे, देखिए कितना रद्दी तरीका से यहाँ पर मार्केट घुमा है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर क्रॉस ओवर आया, जैसे यहाँ पर क्रॉस ओवर आ रहा है अपना SMA का, अपना मूविंग एवरेज का, यहाँ पर मार्केट फंसा था यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, मतलब जो मूविंग एवरेज है उसका ब्रेक डाउन हुआ, क्रॉस ओवर आया। उसके बाद जैसे ही क्रॉस ओवर आएगा उसके बाद हम एक रीटेस्ट तक वेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्रॉस ओवर आया, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल पर रीटेस्ट किया है, तो यहीं पर जो वापस आया, फिर ये जो रेड कैंडल है, इसी रेड कैंडल के रनिंग कैंडल पर हमें पोजीशन ले लेना है। और कैंडल की ही हाई को, उसी कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रखना है। और हम 1 का हम टारगेट और हमारा रिवार्ड 1:2 रहेगा। इस हिसाब से हम अपना टारगेट रख सकते हैं। हम अपना स्टॉप लॉस इस तरह से रखेंगे और अपना टारगेट हम 1:2 1:3 तक रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर टारगेट अपना हिट हुआ। उसके बाद मार्केट फिर से रिकवरी आया, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया। फिर हम देखते हैं 12 तारीख को, जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर क्रॉस ओवर तो आया, बिल्कुल आया, और यहाँ पर कोई रीटेस्ट किया। मैं तो बोला हूँ रीटेस्ट करने के लिए, यहाँ पर रीटेस्ट नहीं किया, हम छोड़ देंगे। यहाँ पर जैसे ये क्रॉस ओवर डाउन भी आया तो भी नहीं लिया, अब गया तो भी नहीं लिया। क्या है कि यहाँ पर अपना रीटेस्ट हुआ इसने, जैसे हमें रीटेस्ट मिले तब हमें ट्रेड करना है, ना मिले तो नहीं करना है। तो यहाँ पर भी मार्केट उतना नीचे से ऊपर आ गया, हमें कोई मतलब नहीं, काहे कि हमारा सेटअप ही नहीं बना तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर भी आया, क्रॉस ओवर आया, टेस्ट नहीं किया, हम नहीं लेंगे। यहाँ पर ही क्रॉस ओवर आया, अभी टेस्ट नहीं किया तो नहीं लेंगे, पर यहाँ पर अपना क्रॉस ओवर का ही रीटेस्ट हुआ तो यहाँ पर हम ट्रेड जरूर बनाएंगे।
तो यहाँ पर क्रॉस ओवर आया। फिर जैसे ही यहाँ पर क्रॉस ओवर आने के बाद रीटेस्ट किया तो इसी ग्रीन कैंडल पर हमने कॉल पर पोजीशन बनाया है और कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रखना है 1:2 या फिर 1:3 तक हमें टारगेट रखना है, जो कि हमारा टारगेट यहाँ भी हिट हो गया आसानी से। उसके बाद हमें सेम एकदम सिंपल है दोस्तों, ऐसे ही ट्रेड करना है। जैसे ही यहाँ पर भी कोई अपना ब्रेकडाउन हुआ पर यहाँ पर टेस्ट नहीं किया, छोड़ देते हैं। यहाँ पर जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर जैसे ब्रेकडाउन हुआ, ये जो रेड कैंडल पर ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट किया। टेस्ट करने पर इसी ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पर हमें पुट पर पोजीशन बना लेना है। कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस और 1:2 या फिर 1:3 तक हमें टारगेट रखना है, जो कि यहाँ भी अपना टारगेट हिट हो गया। उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया। उसके बाद 13 और 14 तारीख को छुट्टी है, तो हम 15 तारीख को आ जाते हैं। मार्केट यहाँ पर फिर से यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर क्रॉस ओवर आया, पर यहाँ पर ग्रीन कैंडल पर टेस्ट करने गया लेकिन रेड कैंडल नहीं बना, मतलब ये डाउन नीचे आना ही नहीं चाहे। ये हमें सब चीज़ कन्फर्मेशन कर देता है कि मैं नीचे जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं, तब क्लियर भी तो दिखना चाहिए ना। यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल पर क्रॉस ओवर आया। क्रॉस ओवर आने के बाद यहाँ पर रेड कैंडल ने टेस्ट किया। रेड कैंडल का टेस्ट करने के बाद जैसे ग्रीन कैंडल बना, हमें कॉल उठा लेना है। कैंडल के लो को स्टॉप लॉस 1:2 या फिर 1:3 तक यहाँ पर हमें टारगेट रखना है। इस तरह से हमारा टारगेट भी हिट हो गया। इस तरह से हमें इस सेटअप का यूज करके बहुत अच्छा से पैसा कमा सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्रॉस ओवर आया लेकिन ग्रीन कैंडल टेस्ट करने गया, उसके बाद रेड कैंडल बना ही नहीं, तो हमें तो ऐसे ही ट्रेड नहीं ले लेना है। अगर क्रॉस ओवर तो आएगा ही आएगा, हर जगह पर आएगा, लेकिन बिना टेस्ट के, बिना रीटेस्ट के आपने कभी ट्रेड ले लिया तो बिग लॉस हो सकता है, नहीं होगा ही, ज़रूर होगा। अपने को अपने सेटअप की इंतज़ार करना है, जब अपना सेटअप बने तभी हमें ट्रेड करना है। फिर देखिए यहाँ पर मार्केट रुक गया, अपना कोई सेटअप नहीं बना तो हम नहीं लिए। यहाँ पर ब्रेकडाउन तो हुआ, टेस्ट करने गया। जैसे यहाँ पर टेस्ट करने गया तो यहीं पर हम छोटा सा हमारा फिर से सेटअप बना, तो यहाँ पर हम कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस और यहाँ पर 1:2 का फिर से यहाँ पर अपना टारगेट हिट हो गया। छोटा सा यहाँ पर टारगेट मिला, जहाँ पर जितना बड़ा टारगेट मिले या फिर जितना छोटा टारगेट मिले, हम जहाँ पर एंट्री लेंगे वहाँ से 1:2 या फिर यहाँ पर देख लिया 1:2 का मिला है। उसके बाद सेकंड टारगेट हम 1:3 के लिए रखेंगे। तो इस तरह से हमारा सेटअप बनता है। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्रॉस ओवर आया, टेस्ट नहीं किया तो हमने नहीं लेना है। यहाँ पर फिर से ब्रेकडाउन हुआ, टेस्ट किया, यहीं पर हम फिर से ले सकते हैं। यहाँ पर हम फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बना और हमारा टारगेट फिर इस तरह से यहाँ पर हिट हो गया। इस तरह से देख लीजिए, फिर से इसी रनिंग कैंडल पर हम लेंगे और हमारा 1:2 के लिए फिर से यहाँ पर अपना टारगेट हिट हो गया। इस तरह से इस सेटअप पर काम करना है। तो यहाँ पर हम फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर से फिर से ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर कैंडल रीटेस्ट रखिए, यहीं पर एंट्री बना और हमारा टारगेट देखिए कि इस तरह से टारगेट हिट हुआ है। उसके बाद चलिए मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया। फिर हम देखते हैं 16 जनवरी को हमारा सेटअप कहाँ बना है। फिर से चलिए 16 जनवरी को हम टेस्ट करते हैं। 16 जनवरी को यहाँ पर जैसे ही क्रॉस ओवर आया, क्रॉस ओवर आने के बाद यहाँ पर टेस्ट किया रेड कैंडल है। फिर इसी ग्रीन कैंडल के रनिंग कैंडल पर हमें कॉल पर पोजीशन बना लेना है। कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रखना है, 1:2 1:3 तक हम टारगेट रखेंगे। इस तरह से हमारा टारगेट भी हिट हो गया। और उसके बाद अपना फिर से इधर कोई सेटअप नहीं बना है। जैसे यहाँ पर फिर से ब्रेकडाउन तो हुआ, लेकिन यहाँ पर कैंडल टेस्ट करने गया, लेकिन इधर कोई फिर से रीटेस्ट करके वापस ही नहीं आया, ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद फिर से टेस्ट करने आया, फिर ऊपर ही नहीं गया। तो इधर अपना सेटअप बना ही नहीं, तो हम क्यों लेंगे। यहाँ पर जैसे ही कैंडल ने नीचे फिर से ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर फिर से टेस्ट करने गया, तो ये जो रेड कैंडल है, ये जो अपना मूविंग एवरेज के नीचे में ही क्लोज किया। तो यहाँ पर हम से ट्रेड लेंगे, तो यहीं पर हम फिर से ट्रेड लिए हैं और कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस हम टारगेट इस तरह से फिर से हम रख सकते हैं 1:2 1:3 के लिए। देखिए कितना बड़ा टारगेट मिला है। इस तरह से इस सेटअप का हम उपयोग करके बहुत अच्छा से ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद हमारा कोई सेटअप नहीं बना तो हम फिर से कोई ट्रेड ही नहीं लिए। उसके बाद हम देखते हैं 17 जनवरी को, जो कि आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है। यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन, मतलब 1600 पॉइंट के अराउंड गैप डाउन में ओपन हुआ। तो इधर देखिए कहीं अपना सेटअप ही नहीं बना है। मूविंग एवरेज के पास गया ही नहीं, तो हम अपना कैसे सेटअप ले लें। यहाँ पर जैसे मूविंग एवरेज के पास गया, टेस्ट करने का, लेकिन यहीं पर से टेस्ट करके फिर से वापस आने लगा, तो यहीं पर हम फिर से पुट और पोजीशन नहीं बना सकते। क्योंकि नहीं बनाने का रीज़न क्या है, ये सब मैं बता रहा हूँ। हम नीचे में हैं, मूविंग एवरेज के नीचे में हम टेस्ट करेंगे तो हम तो पोजीशन नहीं बनाएंगे ना। मार्केट ऊपर रहे, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल सस्टेन करे और फिर टेस्ट करें, उसके बाद हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट हुआ है लेकिन टेस्ट नहीं किया, इसीलिए नीचे आ गए।
तो ट्रेडर इस सेटअप के बारे में बहुत अच्छा से बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर तो अपना ट्रेड नहीं बना है, यहाँ पर से मार्केट फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर फिर से ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये जो रेड कैंडल बना तो यहाँ पर हम ट्रेड लिया। यहाँ पर कैंडल के रनिंग में हमने पुट पर पोजीशन बनाया, हाई को स्टॉप लॉस रखे और हमारा टारगेट देखो कितना मस्त टारगेट मिला है, बहुत बड़ा टारगेट मिला है। उसके बाद हम 18 जनवरी को देखते हैं हमारा सेटअप कहाँ पर बना। यहाँ पर तो मार्केट क्रॉसओवर आया, फिर टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल आएगी इसी ग्रीन कैंडल पर हमने कॉल पर पोजीशन बनाया और कैंडल की कैंडल के लोग स्टॉप लॉस रखे, तो कैंडल के लोग स्टॉप लॉस रखे और हमारा टारगेट इस तरह से इसमें भी हिट हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैंडल जैसे टेस्ट किया, ये जो ग्रीन कैंडल पर मैंने कॉल पर पोजीशन बनाया और कैंडल के लोग को स्टॉप लॉस रखा और मेरा टारगेट इजीली अचीव हो गया। और यहाँ पर जो कैंडल के लोग स्टॉप लॉस रखा, तो यह जो कैंडल के लो है ये 45,700 यहाँ तक मार्केट आया, हाँ यहाँ पर आया, लेकिन कैंडल क्लोज कर पाया क्या नहीं। तो हमें टेक्निकल स्टॉप लॉस नहीं रखना है, हमें यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग करेंगे। जब यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग करेगा तभी हम स्टॉप लॉस मानेंगे, अपना स्टॉप लॉस को कट करेंगे। और बिना कैंडल क्लोजिंग के हम स्टॉप लॉस को नहीं मानते, काहे कि हम टेक्निकल स्टॉप लॉस पर यकीन नहीं करते। वो तो कभी भी स्टॉप लॉस वीक बनाकर स्टॉप लॉस सेट कर देता है और अपना टारगेट भी दे देता है। तो ऐसे हमें स्टॉप लॉस रखना ही नहीं, काहे कि ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर लोग तो कोई रखते ही नहीं है। तो हमें भी क्यों रखना है, हमें रिटेलर की तरह काम थोड़ी ना करना है, हमें रिटेलर की तरह काम करना ही नहीं, हमें प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ही काम करना है। रिटेलर ट्रेडर लोग इसीलिए लॉस खाते हैं, इसीलिए बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, काहे कि उन लोग टेक्निकली स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर स्टॉप लॉस खा दिए और बाकी प्रोफेशनल ट्रेडर लोग यहाँ पर टेक्निकली स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर से फिर मार्केट घूम गया, उन लोग अपना प्रॉफिट कमा लिए। इस तरह से ही प्रोफेशनल ट्रेडर लोग कमाते हैं। और यह जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये प्रोफेशनल ट्रेडर का स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी से बहुत अच्छा से पैसा कमा सकते हो। हर प्रोफेशनल ट्रेडर लोग इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। अगर आप लोग किसी ट्रेडर का कोर्स लिए होंगे तो आप लोग जानते होंगे, मैं लेकिन इस स्ट्रेटेजी को, इस सेटअप को फ्री में बता रहा हूँ ताकि आप सभी का फ़ायदा हो सके, आप लोग सब कमा सके। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपना कोई सेटअप नहीं बना है, जैसे यहाँ पर फिर से क्रॉसओवर आया, क्रॉसओवर आने के बाद यहाँ पर टेस्ट करने के बाद इसी रेड कैंडल पर हम फिर से पुट पर पोजीशन बनाया। जैसे ही पुट पर पोजीशन बनाया तुरंत हमारा प्रॉफिट हो गया, कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट देखिए इस तरह से हमारा टारगेट हिट हो गया। हमें कभी भी लॉस होने का डर ही नहीं है, काहे कि हमारा लॉस बहुत कम हिट होगा, अगर होगा भी तो बहुत कम हिट होगा, हमारा प्रॉफिट हिट होगा, हमारा टारगेट ही हिट होगा। उसके बाद आ जाते हैं 19 जनवरी को। 19 जनवरी को यहाँ पर अपना सेटअप बना, यहाँ पर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद यहीं रेड कैंडल पर हमने पुट पर पोजीशन बनाया और हमारा टारगेट देखिए, हमारा टारगेट कितना मस्त मिल रहा है, 1:2 1:3 तक का यहाँ टारगेट मिल गया। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही फिर से क्रॉसओवर आया ऊपर साइड, लेकिन यहाँ पर टेस्ट नहीं किया, तो हमें यहाँ पर ट्रेड करना ही नहीं। क्रॉसओवर तो आ जाता है, कभी भी आ जाता है, पर यहाँ पर रीटेस्ट तो किया ही नहीं, तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड क्यों लिए। जिस रिटेलर को इस ट्रेड लेने का नॉलेज नहीं है, इस सेटअप का नॉलेज नहीं है, उन लोग यहाँ पर फंसे। और हमें तो पता है ना हमें कैसे ट्रेड करना है, तो हम फंसे क्यों। सारा रिटेलर यहाँ पर लॉस खाया और हम प्रोफेशनल ट्रेडर का स्ट्रेटजी यूज किए, तो हमारा देखिए कितना बड़ा लॉस होने का, हमारा कितना अच्छा से हम अपना पैसा को सेव कर डाले, हमारा लॉस होने से बच गया। तो इस तरह से हम इस सेटअप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना कोई सेटअप नहीं बना, उसके बाद हमारा और कोई ट्रेडिंग डे नहीं है, तो हम कहीं पर यूज नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस सेटअप का इस तरह से यूज करके हम सब बहुत अच्छा से पैसा कमा सकते हैं। यह जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी का मैं नाम लेता हूँ HAA में इंडिकेटर है, जो कि जिसका लेंथ रखना है हमें 7 और इसमें और कोई सेटिंग नहीं करना है। इस तरह से यह सिंपल सा सेटिंग है, इसमें बहुत अच्छा से पैसा कमा सकते हो। यह प्रोफेशनल ट्रेडर लोग का स्ट्रेटेजी है। सारे प्रोफेशनल ट्रेडर लोग इस स्ट्रेटेजी की यूज करके बहुत अच्छा से ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना पाते हैं। और जो कि हम रिटेलर लोग का पैसा लॉस होने का सिर्फ एक ही मकसद है, काहे कि हमें नॉलेज नहीं है मार्केट में, हमें एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, हमें रिस्क रिवार्ड नहीं पता है, मनी मैनेजमेंट नहीं पता है, हमें कुछ चीज़ पता नहीं है, हमें स्ट्रेटेजी का कैसे यूज करना है ये भी नहीं पता है। हम तो स्ट्रेटेजी पा जाते हैं, यूट्यूब पर तो पूरा भरा पड़ा है फ्री में, लेकिन उस स्ट्रेटेजी का नाम जान करके थोड़ी ना पैसा बनता है दोस्त। यहाँ पर उस स्ट्रेटेजी का सही उपयोग करने भी तो आना चाहिए। तो यह जो मैं बताया हूँ उस स्ट्रेटेजी का सही उपयोग करके हम सब बहुत अच्छा से ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, जो कि
कि स्टॉक मार्केट का सबसे मुश्किल काम है ऑप्शन ट्रेडिंग, जिससे हम सब लॉस खाते हैं। तो उस लॉस से बचने के लिए बहुत अच्छा से पैसा कमा सकते हैं। हम इस स्ट्रेटेजी के यूज करके बहुत अच्छा से पैसा कमा सकते हैं, अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। दोस्तों यह मेरा एक यूट्यूब चैनल है, त्रिलोचन ट्रेडर के नाम पर मैं शेयर मार्केट के सभी नॉलेज को इस अपना जो चैनल है उसमें शेयर करता हूँ। कल मैं बताया हूँ, कल बैंक निफ्टी में लाइव ट्रेडिंग करके बताया हूँ, जिसमें जैकपॉट प्रॉफिट हुआ है। फिर से बताया हूँ प्रॉफिट ट्रेडर लोग की क्या क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजी है। बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी जो 99% वर्क करता है। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग चैलेंज चलाया हूँ, जो कि 30 डे तक ट्रेडिंग चैलेंज चलाया हूँ, जिसमें बहुत अच्छा से मैं जितना भी लर्निंग होता है, जितना भी अपना कंटेंट रहता है, सारा चीज़ मैं हर बिगनर का काम आता है। बिगनर से लेकर प्रो ट्रेडर लोग जितना भी चीज़ यूज करते हैं, कितना तरह का टूल यूज करते हैं, सारा चीज़ मैं बताया हूँ। उन लोग का क्या माइंडसेट है, सब चीज़ बताया हूँ। दोस्तों अगर आप लोग मेरे ट्रेडिंग चैलेंज को आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छा से आप लोग का माइंड भी ग्रो होगा और बहुत अच्छा से पैसा कमाने का जो कि तरीका है वो एकदम बिल्कुल सरल। ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत अच्छा से पैसा कमा सकते हैं, बहुत मुश्किल भी नहीं है दोस्तों। अगर आपको सही राह मिले ना ऑप्शन ट्रेडिंग का कैसे करना है उसके बारे में जानोगे तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से पैसा कमा सकते हैं। बहुत बड़ा डिफिकल्ट वाला बात है। यहाँ पर मैंने बिग प्रॉफिट होने का जो स्टॉक बताया, 3 बेस्ट स्टॉक, जिस 8 से 10% तक का मैंने प्रॉफिट बताया था, जो कि मेरा 1 दिन में ऐसे ही टारगेट हिट हो गया। यहाँ पर पैसा कमाने का बड़ा मौका 3 स्टॉक बताया था, जो कि 3 दिन का मैं टाइम बताया, जो कि एक ही दिन में अपना टारगेट हिट हो गया। इस तरह से मैं एनालिसिस करके इस चैनल पर बताता हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही कंटेंट को मिस ना करें, ऐसा चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सारा चीज़ करते रहे दोस्तों। जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नया वीडियो के साथ, ऐसे लॉजिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।